हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि कल हमने एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों से अंक के बारे में जानकारी दी थी, जो आपको OMR सीट से मिलान करने के बाद अंक आया है, तो काफ़ी लोगों का मदद मिला है, काफ़ी लोगों का सहयोग मिला है और उसमें लगभग 250 से 300 कमेंट्स आए हैं। उन लोगों ने अपने अंक और अपने मेल फीमेल के साथ साथ कैटेगरी का भी चर्चा किए हुए हैं। तो उस आधार पर हमने कुछ एनालिसिस किया है और जो कुछ भी एनालिसिस किया है वो आपके सामने रखा हुआ है। और आज हम लोग देखते हैं उस आधार पर क्या हो सकती है। इतना तो आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों का क्या हो गया है, 1, 2 और 3 नंबर कम हुए हैं। कुछ लोगों के 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर भी कम हुए हैं। तो इस तरह से ये स्थिति रही है OMR सीट आने के बाद। और ऐसे सिचुएशन में कट ऑफ जारी किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग के द्वारा अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो इस अनुमान के तहत हम लोग जो आज एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, देखिए क्या कुछ हो सकता है। और बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अंक तो बहुत सारे लोग अधिक बता रहे हैं, पर बहुत अधिक अंक वाले भी लोग कम हैं। यदि आप उसका आंकड़ा निकालते हैं, अलग अलग 50 से 60 निकालते हैं, 60 से 70 निकालते हैं, 40 से 50, 30 से 40, तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरल में ज़रूर जो है रस है, जनरल में ज़रूर रस हो रहा है लोगों के द्वारा बताए गए अंक के आधार पर। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। आइए देखते हैं इस कट ऑफ को। उससे पहले मैं एक दो बातें कर लेना चाहूँगा। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि 9, 10 में सोशल साइंस का क्या होगा। देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताए थे कि कुल 7 विषय ऐसे हैं 9 to 12 में जो रश वाला है, बाकी सब में जो अप्लाई किए हैं अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनका हो जाएगा। तो वो कौन से विषय हैं जो टसल वाले हैं, तो उसमें एक विषय आपका सोशल साइंस भी है। तो सोशल साइंस में यदि आप कोई भी व्यक्ति अगर 60 ला रहे हैं तो निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहे कि आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका हो जाएगा 60 नंबर में। अगर आपके 60 से कम आ रहे हैं तो मेरा जो अनुमान है, मेरा अनुमान रहता है थोड़ा कम रहता है। अब ना मिले वो अलग बात है। मेरा रहता है 55 प्लस। 55 प्लस अगर आप ला रहे हैं तो आपका उसमें हो जाएगा। लेकिन 60 अगर किसी का है, इससे ऊपर है, तो वो बहुत बेटर है। लेकिन इतना उम्मीद करते हैं कि 55 और 55 प्लस यदि है तो आपका सोशल साइंस में हो जाएगा। कई लोगों ने कमेंट्स किए थे। उसके बाद एक है एक आदमी 35 अंक लाए हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और साइंस में है ये जो कमेंट आया है। तो मैं उन्हें बता देना चाहूँगा कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और साइंस में है, तो उस हिसाब से आपका होना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि विषय वाइज और फिजिकली हैंडीकैप्ड में भी कितना कैंडिडेट है ये ऐसे अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अनुमान है कि कम लोग होंगे और आपका हो जाएगा। अगली बात है, अगर आपने ऑब्जेक्शन जो किया है BPSC के आंसर की पे जो ऑब्जेक्शन किए हैं आप, उसमें अंक मिलेगा कि नहीं। तो उसमें जहाँ तक अंक मिलने की बात है तो फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की और सेकंड प्रोविजनल आंसर की में कोई अंतर नहीं है। तो इस हिसाब से सॉरी, अगर देखा जाए तो कम ही चांस है कि आंसर बदले। फिर भी हो सकता है, जब प्रोविजनल ही है तो फाइनल में बदलने की पूरी संभावना हो सकती है। तो एक आध बदल सकती है, एक आध पर आपको मिल सकता है। तो अब जो बदलेगा तो उसके बाद ही मिलेगा। अभी फिलहाल हमको चांस कम दिख रहा है, लेकिन एक आध बदल सकती है, क्योंकि नाम जब इसका प्रोविजनल है तो फाइनल में तो अंतर हो सकती है। तो एक आध अंतर हो जाएगी। चलिए, अब अगला जो बात रह गई वो BEd वालों के लिए। BEd को शामिल किया गया कि नहीं। देखिए, BEd वालों का शामिल किया गया कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और इस बारे में अभी कोई भी मतलब जल्दीबाजी सही नहीं है। कोई कुछ बोल दे, क्योंकि एक तरफ से कुछ एडवोकेट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से इनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का कहना है कि 99% लगभग इन्हें शामिल नहीं किया जा सकेगा। तो BEd वाले भाई लोग, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। आपके साथ जो कट ऑफ आएगी, अभी मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूं, लगभग आप 10 अंक बढ़ जाएंगे, तो वो हो जाएगा BEd को शामिल करने के बाद कट ऑफ। हालांकि इसका इफेक्ट जो एक्चुअल कट ऑफ है वो जब BEd को आदेश मिल जाएगा इसमें शामिल करने का, तब मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ DLED वालों के लिए बना है। अनुमान अगर आप लगाना चाहेंगे कि BEd वाले के साथ क्या होगा कट ऑफ, तो अभी जो कट ऑफ है इसमें आप 10 अंक सीधे बढ़ जाएंगे, वो हो जाएगा BEd वाले के साथ कट ऑफ। फिलहाल अभी DLED वाले का कट ऑफ बताया जा रहा है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए जरा इन आंकड़ों को देखिए। तो दोस्तों, इसमें आप 2 तरह के देख रहे हैं। इसमें आप 2 तरह के देख रहे हैं कट ऑफ। एक इधर है आपको मेल फीमेल और इधर है एक मेल फीमेल। यह है इफ़ रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड। यदि रिलैक्सेशन मिलता है, हो सकता है कि सीटेट वाले कैंडिडेट ना मिले, उस स्थिति में रिलैक्स करके जो है कट ऑफ बनाया जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें नीचा करके जो है अंक बनाया जाएगा। ये भी उसमें नीचा किया गया है कहीं कहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं समझ पा रहे इस बात को, इसमें भी नीचा किया गया है अंक को। जैसे OBC का भी है, जो वो 44 है कम से कम मिनिमम, उसको मैंने 40 से उठाया है। तो अभी जो OMR आया है, ये OMR से पहले का कट ऑफ रखिए और ये OMR के बाद का। तो
तो अभी मैक्सिमम आप इसे मान के चलेंगे, इसे मान के चलेंगे। मैंने कुछ लोगों का सर्वे किया था जिन्होंने अपने अंक कमेंट्स किए थे और मैंने उन अंकों को यहाँ लिखा भी था, कई पेपर पर मैंने लिखा है वो सब अंक सबका मैंने निकाला है। एवरेज मैंने निकाल के देखा है अलग अलग जगहों पर, आप इसे उतना कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जनरल मेल फीमेल में जो अंक बताए हैं लोग, इसी EWS में, OBC में, EBC में, SC ST उर्दू बंगला जो भी है सबका मैंने लिखा है और उसका मैंने एवरेज निकाल के देखा है। तो मैंने ये ग्राफ देखा है, जो मैंने ग्राफ देखा है लोगों के बीच, वो देखिए ग्राफ जो है आपका वो इस तरीके का ग्राफ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है मेरे पास जो आपको हम अभी फ़िलहाल दिखाने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा Y एक्सिस है और ये हमारा जो है X एक्सिस है। इसमें आप देखिए, इसमें जो मैंने एवरेज निकाला है वो निकाला है, मैंने लिया है 30 से 40। मान लीजिए कि यहाँ आपका है 30 अंक और यहाँ है आपका 40 अंक। फिर जो है यहाँ मैंने अलग अलग मैं कर रहा हूँ, यहाँ है 40 से 50 और यहाँ है 50 से 60 और यहाँ है 60 से 70, अलग अलग मैंने लिख दिया है। आप ये थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे यहाँ पर, तो इसका मैं एक साथ निकाल रहा हूँ, इसका एक साथ ये जो अंक आ रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि स्टूडेंट्स की संख्या है। तो ये जो मेरे पास ग्राफ आया, मान लीजिए कि इसका आप अलग बनाएंगे ग्राफ 30 से 40 वाले का, समझ गए, जो भाग लिए हैं सर्वे में उसके हिसाब से 40 से 50 का बनाइएगा। तो ये ग्राफ लगभग ऐसे चला गया है, ऐसे एक ही बार उठ गया है ये ग्राफ। ये ग्राफ जो है 50 से 60 में लगभग इससे थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। ये जो ग्राफ है वो ऐसा है। अब कुल मिला जुला के अगर हम एनालिसिस कर ले तो देख लेते हैं, आप इसको ढंग से ज़रा देखिए। देख रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। ये मैंने 30-40 लिया है, इसलिए मैंने 40 को यहाँ दोबारा लिखा है, इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे। ये जो चलेगा 0 से चला ऐसे, फिर ये चला ऐसे, फिर ये चला ऐसे, फिर ये चला ऐसे। देख लीजिए ज़रा गौर से देखिएगा तो इस हिसाब से ये ग्राफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो एवरेज जो हम लोग का है ये, इसको अगर आप बांट लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप बांट लेते हैं, तो ये ज़रा देखिए ये हमारा एवरेज है, औसत, ये हमारा औसत है और ये है बिलो एवरेज, बिलो एवरेज। ये हमारा है एबव एवरेज, ये एवरेज से ज़्यादा है। तो एवरेज जो लोग हैं वो 40 से 50 अंक के बीच में है, 50-55 यहाँ मान लीजिए है। तो कुल मिला जुला कर देखिए अगर, तो 40 से लेकर के 55 अंक, ये जो हमारा है ना, ये जो जगह है ये हमारा 40 से 55, 40 से 55 अंक वाले जो है ये औसत हैं। और इससे ऊपर चले जाइए आप 55 से ऊपर 70 तक में, तो ये एवरेज से ऊपर के लोग हैं और ये नीचे के लोग हैं 30 से 40 में। असल में है क्या कि ज़्यादातर लोग यहाँ ये हो रहे हैं, इनको तो होना पक्का है, इनको होना पक्का माना जा रहा है किसी भी कैटेगरी में। जो 60 या उससे ऊपर जा रहे हैं, 55 प्लस जा रहे हैं, उनको किसी भी कैटेगरी में होना पक्का है। लेकिन ये जो लोग हैं ये लोग सीट भरेंगे, खूब ज़्यादा सीट ये लोग भर लेंगे। कुछ थोड़ा सा अगर रिलैक्सेशन मिलेगा तो इन लोगों को भी जगह मिलेगा, 30 से 40 वाले को थोड़ा सा अगर ये लोग सीट छोड़ दे तो इन लोगों को मिलेगा। ये सब बिलो एवरेज, एवरेज से भी नीचे हो गए। ये OMR के आंकड़े के आधार पर मैंने बताया है। अब आ जाइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर हम लोग थोड़ा सा दौड़ करें। देखिए ज़रा गौर से, ये जो 55 जनरल है ना, वो 55 से 58 जो एक्चुअल रहने वाला है, ये लोग बिल्कुल सेफ़ अवस्था में होते हैं। लेकिन अगर रिलैक्सेशन प्रदान होती है तो इनका कट ऑफ 50 से 55 जाएगा, 50 से 55 इनका कट ऑफ जाएगा। अभी आप लोग इस कट ऑफ को मान के चलेंगे, इसको मतलब इस वाले घेरा को मानेंगे आप, इस वाले को मानेंगे अभी, इस वाले को। चूँकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा कम करके, क्योंकि वहाँ पर कई वजह है जिसके कारण स्टूडेंट्स छटेंगे, कई वजह है। इन सब वजहों के कारण मैं इन कट ऑफ को मानूंगा, मेल और फीमेल को। वैसे दोनों मेरा ही कट ऑफ है, लेकिन इससे थोड़ा रिलैक्स है, ये रिलैक्सेशन में है, इसलिए मैं इनको मान के चलता हूँ। होने के लिए जो हो कोई जानता नहीं है और सच्चाई किसी के पास नहीं है। चलिए, तो मेल बहुत, देखिए आप ग्राफ में ही देखिएगा ये जो है कितना लोग है, बहुत कम लोग है, तो बहुत ज़्यादा सीट तो ये नहीं भर पाएंगे। एवरेज से ऊपर वाले लोग बहुत ज़्यादा सीट नहीं भरेंगे, तो उस स्थिति में कट ऑफ नीचे आ सकता है। तो 50-55 रखिए जनरल मेल का और 45 से 48 रखिए जनरल फीमेल का। उसी तरह से EWS वाले यदि आप 45 से ऊपर 46-48 में मेल ला रहे हैं, ठीक है, फीमेल 42 से ऊपर का भी चांस रख सकती हैं। और फीमेल का यहाँ पर देख लीजिए आप दिया हुआ है 43 से 45। वैसे कहेंगे इसका जो भी रखा गया हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इतना तक में वो आएंगे, क्योंकि सीटेट भी क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है।
अगला हो जाता है यहाँ पर ओबीसी वाला। तो ओबीसी का मिनिमम जो है उनकी ओर से, आयोग की ओर से 44 रखा गया है। फिर हम लोगों ने 4 नंबर इसको कम करके रखा है, और बहुत ज़्यादा अगर रिलैक्स होती है तो 38 से 40 आएगी मेल का। और फीमेल में 39 नंबर है उसका कट ऑफ, तो उससे थोड़ा रिलैक्स करके चलिए 36 से 38 रख लीजिए, ये आ सकता है। ईबीसी का 35-36 मेल में रखिए। वैसे इनका 41 है, ईबीसी का जो है वो 41 रखा गया है, लेकिन मैंने रिलैक्स करके बताया है पूरा। तो मेरे कहने का मतलब इससे रिलैक्स नहीं होगा। अगर आप इतना तक लाते हैं तो आप ये कहिए कि कम से कम होश है, समझ गए। इससे रिलैक्स नहीं होगा। इससे अगर कम है तो आपको बेटर होगा कि आप उसका दूसरी जो भी पीएससीआर है 2.0 का टीआरई का, उसकी तैयारी में आप अभी से लग जाएं। हालांकि आशा क्यों छोड़ेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आती है, ये अलग बात है। चलिए इधर ईबीसी का इधर देखिएगा तो 34 से 36 अंक आ रहा है फीमेल में। इधर आ जाइए आप SC/ST दिव्यांग में बात करते हैं। तो SC/ST दिव्यांग में जो है 35 से 39 अंक, 35 से 39 अंक हमने रखा है। यहाँ भी वही है, तो इसी को मान के चलेंगे। मेल में 35 से 39, फीमेल में 33 से 35। उर्दू की बात करें अगर आप, तो उर्दू में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू में जनरल अगर आप 48 ला रहे हैं तो निश्चित आपका हो जा रहा है, और बाकी सभी को 38 से ऊपर ला रहे हैं तो हो जाएगा। फीमेल में किसी को चिंता नहीं करना है, हो जाना चाहिए। अगर 75% सीट भरा जाएगा तो हो जाएगा। उसी तरह बांग्ला में 30 प्लस सभी को हो जाएगा मेल में भी, और 30 प्लस सभी को हो जाएगा फीमेल में भी। फ्रीडम फाइटर्स में अगर जनरल है तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा मार्क्स पर, 48 के आसपास, और बाकी सभी का हो जाएगा 75% सीट भरने में। और इधर जो है फीमेल में सभी का हो जाएगा फ्रीडम फाइटर में। ये जो कुछ क्वेश्चन थे वो लोगों का था, उस पर मैंने चर्चा कर दिया है। बीएड वाले भाई लोग कोई नाराज़ नहीं होंगे। यदि आपको शामिल किया जाता है तो उस पर हम लोग काफ़ी गहन विचार करके कट ऑफ अलग से निकालेंगे। वैसे इसी कट ऑफ में अगर आप 10-10 अंक सब में बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा बीएड और डीएलएड मिला के कट ऑफ। जैसे 46 है तो उसको 56 बना देंगे, ये 50 है उसको 60 बना देंगे, 55 है तो उसको 65 बना देंगे, बस यही रह जाएगा। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यदि उनके बारे में कोई डिसीजन आती है तो ज़रूर उनके बारे में चर्चा करेंगे, अभी सस्पेंस में है। चलिए तब तक इन्हें आप लोग देखिए, और इतना यदि आपके पास है तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। जो होना होगा वो तो देखा जाएगा। अभी कम से कम इतना रहिए कि इतना आता है हमें, तो हम उम्मीद बनाए रखेंगे। बाकी रिजल्ट आने के बाद ही होने के लिए कुछ भी होगा। और हमेशा मैं क्षमा मांगता हूँ अगर कट ऑफ ना टकराए या इससे 2-4 अंक इधर उधर उठा पटक हो सकती है, तो उसके लिए आप, ये तो अनुमान है, समझ ही सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। ये तो सिर्फ अनुमान है, असल डाटा तो किसी के पास नहीं है। मान लीजिए कि जनरल में इतना हमने कट ऑफ बनाया, लेकिन जनरल में आदमी कितना भरे हैं ये किसको पता है? ये तो किसी को पता नहीं है। हमारे पास मान लीजिए जनरल में 50 लोग सर्वे में भाग लिए, तो सिर्फ 50 ही लोग का ना हमारे पास जानकारी है, लेकिन और कितने लोग जनरल में शामिल हैं परीक्षा में ये कौन जानता है? किसी के पास नहीं पता है। मान लीजिए कि हमारे पास सीट 5 है, लेकिन इस 5 सीट पर कितने लोग शामिल हैं, 25 या 50 या 75 या 100, ये तो जानकारी किसी के पास नहीं है। इसीलिए ये जो होता है कट ऑफ, ये सिर्फ एक अनुमान है। नहीं टकराने पर इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। बाकी मेरा उम्मीद है कि ये टकराएगा। कारण होती क्या है कि जब शिक्षक की भर्ती होती रहती है तो कभी कभार हम लोग देखते रहते थे, किसी व्यक्ति का नाम है 3000 नंबर पर, सीरियल में है 3000 पर नाम किसी का। मान लीजिए कोई है आनंद कुमार का नाम है 3000 सीरियल पर, लेकिन जब वो काउंसलिंग कराने पहुंचा, क्योंकि पूरे बिहार के लोग हर जगह फॉर्म भर दिए रहते थे, जब वो काउंसलिंग कराने पहुंचा तो इसका मात्र 5वें नाम बुलाने पर इसका हो गया। इससे पहले सभी लोग एब्सेंट रहे थे, मात्र 5वां सीट पर इसका हो गया, जबकि इसके पास मात्र 7 सीट था इस नियोजन इकाई के पास। 3000 सीरियल पर इसका नाम था, 5वां नंबर पर इनका नाम आ गया और ये उपस्थित थे, वहाँ बाकी लोग अनुपस्थित थे। इसी तरह से होता है, बहुत तरह की बातें हैं। तो कट ऑफ कम होना कोई भारी बात नहीं है, इसी आधार पर हम कम भी कर रहे हैं। बाकी होने के लिए जो भी हो, ईश्वर से यही कामना करिए कि कम से कम अंक वाले का भी कल्याण हो जाए। साथ ही साथ बीएड वाले दोस्तों के लिए भी अलग से अधिक वैकेंसी दे, उनका थोड़ा सा क्वेश्चन भी रिलैक्स करे और उन लोगों को भी नौकरी मिले, क्योंकि सभी तो अपने अपने लिए परेशान हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।